लिया में मुस्लिम लीग नून का चौक आजम में पावर शो। चौक आजम खुर्शीद स्टेडियम में जलसे का आगाज कर दिया गया। मरकजी नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज शरीफ थोड़ी देर बाद जलसा गाह पहुंचेंगी। जलसे में खवातीन की भी कसीर तादाद मौजूद है। आपको अपडेट करते चलें, लिया में मुस्लिम लीग नून का चौक आजम में पावर शो। चौक आजम खुर्शीद स्टेडियम में जलसे का आगाज कर दिया गया। मरकजी नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज शरीफ थोड़ी देर बाद जलसा गाह पहुंचेंगी और खिताब करेंगी। लिया में मुस्लिम लीग नून का चौक आजम में पावर शो होगा। चौक आजम खुर्शीद स्टेडियम में जलसे का आगाज कर दिया गया। मजीद जानते हैं जाहिद सरफराज से। जी जाहिद, बताइएगा क्या सूरत हाल है? मरियम नवाज शरीफ आज जो है लिया के शहर चौक आजम के खुर्शीद स्टेडियम में एक बड़े जलसे से खिताब करने जा रही है। मरियम नवाज इस वक्त लिया की हदूद के अंदर दाखिल हो चुकी है और मरियम नवाज का जो काफिला है वो जलसा गाह की तरफ रवाना दवा है। इसके साथ अगर बात की तो जलसा गाह जो है मुकम्मल तौर पर यहाँ पर भर चुका है। खवातीन की कसीर तादाद यहाँ पर जलसा गाह के अंदर मौजूद है। साथ साथ यहाँ पर बच्चे, मर्द और खवातीन तमाम जो हर उम्र के अफराद जो है वो यहाँ पर मौजूद है और भरपूर जोश खरोश आज उनके अंदर पाया जाता है। कैमरा मैन आपको दिखा रहा होगा यहाँ पर इस वक्त लोगों की कसीर तादाद मौजूद है। कुछ यहाँ पर खवातीन में उनसे बात भी करने की कोशिश करते हैं। मैडम से बताइएगा कितना जोश है जलसे में? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही जोशो जज्बा नजर आ रहा है। औरतों के लिए बहुत ही सिक्योर एनवायरनमेंट नजर आ रहा है। पीटीआई के जलसों में इस तरह का सिक्योर एनवायरनमेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा सिक्योर एनवायरनमेंट नजर आ रहा है औरतों के लिए। और औरतों का जज्बा तो काबिल दीद है। बहुत जज्बा है आज औरतों का। मैडम आप बताइएगा कितना जज्बा है? बहुत जज्बा है। हम स्पेशल लिया से यहाँ पे सिर्फ इस जलसे के लिए आए हैं और हमें बहुत ज्यादा मजा आ रहा है यहाँ पे। मुझे यहाँ पे आके बहुत मजा आ रहा है। बिल्कुल यहाँ पर खवातीन की कसीर तादाद मौजूद हैं जो यहाँ पर अंदाज भी कर रही हैं और इंतजार के कब जलसा गाह कब जलसा गाह। मैडम बताइए बच्चों के साथ पहुंचे, कितना जज्बा है आपका? बहुत ज्यादा खुशी है हमें और हम अपने अंकल के लिए यहाँ पे आए हैं कि ताकि हमें कामयाबी और कामरानी अता करें। बेटा आप बताइएगा कितना जज्बा है? इनको इतनी खुशी है कि हमारे मामा अबू जीत जाएं। यहाँ पर जो है बहुत सारे लोग यहाँ पहुंचे हैं। मैडम बताइएगा आप? बहुत जज्बा है। बारिश को देखते हुए फिर भी हम आ गए। इतनी मोहब्बत है, हमने बारिश को नहीं देखा, ग्रांड को नहीं देखा। लिया से आए हैं हम, लिया से। लिया से भी यहाँ पर लोग आए हुए हैं और लोगों की कसीर तादाद जो यहाँ पर मौजूद है। अगर बात की तो यहाँ पर खाजा साहब है। माशाल्लाह वेरी नाइस, बहुत अच्छा और बहुत मजा आ रहा है। ठीक है, हम हमेशा शेर के साथ रहेंगे। मरियम नवाज जिंदाबाद। यहाँ पर मरियम नवाज शरीफ नारे लगाए जा रहे हैं। जहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनका जोश जज्बा बहुत ज्यादा है। किसी लोग अपडेट करते चले, लिया में पावर शो होगा। मरियम नवाज कुछ देर बाद जलसे से खिताब करेंगी। मरकजी नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज शरीफ थोड़ी देर बाद जलसा गाह पहुंचेंगी। जलसे में खवातीन की भी कसीर तादाद मौजूद है। जाहिद सरफराज बताइएगा क्या तफसीलात हैं? लिया में मुस्लिम लीग नून का चौक आजम में पावर शो। चौक आजम खुर्शीद स्टेडियम में जलसे का आगाज कर दिया गया। मरकजी नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज शरीफ थोड़ी देर बाद जलसा गाह पहुंचेंगी। इस वक्त हमारे साथ हमारे नुमाइंदे जाहिद सरफराज मौजूद हैं। जी जाहिद, बताइएगा कैसा जोशो जज्बा पाया जा रहा है जलसा गाह में? पाकिस्तान के जो टाइगर्स हैं जो सांसद जलसा गाह में जोशो जज्बा दीदनी है। मरकजी नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज शरीफ थोड़ी देर बाद जलसा गाह पहुंचेंगी। जलसे गाह में भी खवातीन की कसीर तादाद मौजूद है। लिया से आपको अपडेट करते चले, मुस्लिम लीग नून का चौक आजम में पावर शो। चौक आजम खुर्शीद स्टेडियम में जलसे का आगाज कर दिया गया। मरकजी नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज शरीफ थोड़ी देर बाद जलसा गाह पहुंचेंगी। ज़िमनी इंतखाबात की पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन की दौड़। तहरीक इंसाफ ने ज़िमनी इलेक्शन में जीत के लिए MNA जावेद इकबाल वड़ाइच को PP 202 साहिवाल और MPA आसिफ मजीद PP 273
अलीपुर के लिए इलेक्शन कोऑर्डिनेटर मुकर्रर कर दिए। मेंबरान असेंबली और पार्टी कारकुनान ज़िमनी इलेक्शन में जीत के लिए पुरअज़म दिखाई देते हैं। देखते हैं आसिम सदीक की ये रिपोर्ट। ज़िमनी इलेक्शन में जीत के लिए तहरीक इंसाफ मुतहरिक हो गई। मेंबरान असेंबली को इंतखाबी हलकों का कोऑर्डिनेटर बनाकर इंतखाबी मुहिम की जुम्मेदारी तफवीज़ की गई। रहीम यार खान से MNA जुवैद इकबाल उड़ाइच को PP 202 साहिवाल और MP आसिफ मजीद को PP 273 अलीपुर का कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। जुवैद इकबाल उड़ाइच का कहना था कि ज़िमनी इलेक्शन में जीत PTI की होगी, धांधली की कोशिश की गई तो नाकाम बनाएंगे। हमारी पार्टी वहाँ से जीतेगी, PTI जीतेगी, हम साहब जीतेंगे। आप जलसे देख रहे हैं कि कितने भरपूर लोग निकल रहे हैं, तो खान साहब की फतह इंशाअल्लाह ताला। अगर किसी ने कोई गलती की, कोई धांधली करने की, तो उनको भरपूर जवाब देंगे। आज से हम अपने काफिले के साथ जा रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला कामयाब होके वापस लौटेंगे। MP आसिफ मजीद का कहना था कि जनूबी पंजाब के अवाम इमरान खान के बयानिया के साथ है। इमरान खान के जलसे में हजारों नहीं लाखों लोग आ रहे हैं और मुझे यकीन है कि अगर इंशाल्लाह इलेक्शन सही होंगे तो अल्लाह के फजल से सारी सीटें PTI जीत जाएगी। देखें, जनूबी पंजाब तो वैसे भी तहरीक इंसाफ का गढ़ है अल्हम्दुलिल्लाह, और इस साउथ के लोग इमरान खान से मोहब्बत करते हैं। मेंबरान असेंबली काफिला की सूरत में इंतखाबी हलकों की तरफ रवाना हुए। पार्टी कारकुनान ज़िमनी इलेक्शन में जीत के लिए पुरअज़म है। कैमरामैन अनवर सुल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान। जनूबी पंजाब में सियासी माहौल गर्म हो चुका। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान कल मुल्तान में कासिमपुर कॉलोनी शाम लॉट में जलसे से खिताब करेंगे। जनरल सेक्रेटरी PTI जनूबी पंजाब मोइन रियाज कुरैशी कहते हैं मुल्तान जलसे के बाद इलेक्शन माहौल तब्दील हो जाएगा। सूबाई हल्का 217 में ज़िमनी इलेक्शन गहमा गहमी उरूज पर पहुंच चुकी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान कल मुल्तान में कासिम कॉलोनी शाम लॉट में जलसायाम से खिताब करेंगे। कल का जलसा तारीखी जलसा होगा। कल बड़ी तादाद में लोग निकलेंगे। बेहतरीन अंदाज में इलेक्शन कैंपेन चलाई जाएगी। जीत इंशाअल्लाह तहरीक इंसाफ की ही होगी। ईद गुजर गई, यूटिलिटी स्टोर्स इंतजामिया की तातीलात खत्म न हुई। मुल्तान में यूटिलिटी स्टोर्स ताहाल बंद दिखाई देते हैं। सार्फिन को शदीद मुश्किलात का सामना। महंगाई के सताए शहरी सस्ती अशिया खरीदने से महरूम हो चुके। रिपोर्ट कर रही हैं सुहेरा तारिक। बाद भी यूटिलिटी स्टोर्स ना खुल सके। यूटिलिटी स्टोर बंद होने से शदीद मुश्किलात का सामना। मुल्तान के शहरी सब्सिडाइज अशिया की खरीदारी से महरूम हो गए। आटा खरीदने आया था और यहाँ से कुछ चीज़ें सस्ती मिल जाती हैं इसलिए, और घर में कोई राशन पानी नहीं था। तो स्टोर बंद है जी, अब मैं खाली हाथ जा रहा हूँ। शहरियों का कहना था कि यूटिलिटी स्टोर पर सस्ता आटा, घी और चीनी खरीदने आए थे, मगर स्टोर बंद होने की वजह से खाली हाथ वापस लौटने पर मजबूर हैं। यूटिलिटी स्टोर बंद है, आवाम आ रही है जा रही है, आवाम का भला हो ये खोलना चाहिए। ईद गुजर गई, अब तो छुट्टियां भी खत्म हो गई हैं, लेकिन ये अभी तक छुट्टियां मना रहे हैं। यूटिलिटी स्टोर्स ईद के पहले रोज से बंद हैं। तहम इंतजामिया के मुताबिक स्टोर 15 जुलाई से खोले जाएंगे। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ सुहीदा तारिक, मुल्तान। मुल्तान में ईद कुर्बान पर लगाई गई मवेशी मंडियां तो खत्म हो गई, लेकिन मवेशी मंडियों वाली जगह पर गंदगी का ताहाल रश लगा हुआ है और बदबू फैलने से इलाका मकीनों को शदीद परेशानी का सामना है। देखते हैं महर इमरान की ये रिपोर्ट। मुल्तान जिला इंतजामिया की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर मवेशी मंडियां कायम की गईं, जहां पर दूर दराज से व्यापारी अपने जानवरों को लाए थे। अब मंडियां खत्म हुई तो एक हफ्ता से जायद कायम रहने वाली मवेशी मंडियों में जानवरों का गोबर भूसा पड़े रहने से गंदगी और बदबू फैलने लगी है। मंडी खत्म हो गई है, हुकूमत को चाहिए कि ये सफाई कराए। हमारे घर साथ हैं, बू आ रही है, स्मेल आ रही है यहाँ पे। फातिमा जिना हाउसिंग सोसाइटी में मवेशी मंडी वाली जगह पर पड़ी गंदगी से ताफुन फैलने लगा है, जिसके बायस राहगीर और करीबी आबादी के मकीन भी बदबू फैलने से सख्त परेशान हैं। रात को बच्चों का सोना भी मुहाल है, यहाँ पे इतनी स्मेल आ रही है, क्या करें। हुकूमत को हमारी दरख्वास्त है कि यहाँ पर सफाई कराएं। इलाका मकीनों ने जिला इंतजामिया से मवेशी मंडी की जगह फैली गंदगी को फौरी साफ करने का मुतालबा किया है। ईद पर लगने वाली मवेशी मंडी तो खत्म हो गई, लेकिन यहाँ पर फैलाई गई जो गंदगी है उसको अभी तक साफ नहीं किया जा सका। कैमरामैन राना बिलाल के साथ महर इमरान, मुल्तान। रहीम यार खान में सीवरेज सिस्टम नाकारा, गुलशन इकबाल के मकीनों का कैसे होगा गुजारा। गुलशन बेकरी रोड सीवरेज ज़दा पानी में डूब गया। शहरी घरों में महसूर होकर रह गए तो कारोबार ठप हो गए।
ताफुन ज़दा माहौल में सांस लेना महाल, जबकि आने जाने वालों के लिए रास्ता भी बंद हो गया। देखते हैं आमिर भट्टी की ये रिपोर्ट। सफाई सुथराई के दावे महज दावों तक ही महदूद। रहीम यार खान में जिली और म्यूनिसिपल कमेटी इंतजामिया ने सफाई मुहिम में गुलशन इकबाल को नजरअंदाज कर दिया। 5 साल से गुलशन इकबाल का गुलशन बेकरी रोड सीवरेज के तालाब में तब्दील हो गई, जिसके बायस शहरियों को शदीद अजियत का सामना है। पानी का, गंदे पानी का मसला है। दुकानें हमारी, हम तो दुकानें छोड़ने पे मजबूर हो चुके हैं क्योंकि कस्टमर आता ही नहीं है। गंदा पानी है, गंदी स्मेल है, मच्छर है, बहुत ज्यादा मुश्किलात है इस गली में। पैदल चलने वालों के लिए इतना ज्यादा मसला है कि क्या बताएं आप लोगों को। जब यहाँ से गुजरे तो यही हाल होता है यहाँ पे, ठीक है ना। तो अभी आपके सामने आप रोड इसलिए नहीं बनाने दे रहे कि ये जगह पीछे से रोड ऊंची है, ठीक है। यहाँ जब रोड बन जाएगी तो ऑटोमेटिक फिर रोड बनाने का फायदा है नहीं। शहरियों का कहना था कि इंतजामिया की जानिब से दावे तो बड़े किए जाते हैं, मगर अमली तौर पर कोई इकदामात नहीं उठाए जाते, सिर्फ फोटो सेशंस तक ही महदूद हैं। आते पानी पुनी निकालते हैं, यानी ट्रक वाला आते पानी निकाल के जाए, फिर वही हाल हो जाता है। एक दिन यानी पानी यानी निकलता है, दूसरे दिन फिर वही हाल। भाई ये तंग हुए पड़े हैं, यानी इधर हमारी शॉप है तो काफी यानी मुश्किल हालात है। यानी इधर परेशान हाल शहरियों ने मुतलका हुकाम से सीवरेज मसाइल को फौरी हल करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज, रहीम यार खान। मुल्तान में समीजाबाद और शाहरुख आलम के रिहायशियों की सुनी गई। 2 साल बाद 76 करोड़ की लागत से मदनी चौक फ्लाईओवर की तकमील मुकम्मल कर ली गई। चंद रोज तक मंसूबे का इफ्तिताह मुतवक्के है। फ्लाईओवर से मोटरसाइकिल सवारों की आमदोरफ्त शुरू हो गई। देखते हैं यासिर मजीद की ये रिपोर्ट। ताजियों और शहरियों का एहतजाज रंग ले आया। न्यू मुल्तान, समीजाबाद और शाहरुख आलम के रिहायशियों का दरीना मुतालबा पूरा हो गया। 2 साल के बाद मदनी चौक फ्लाईओवर की तामीर मुकम्मल कर ली गई। 76 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले मदनी चौक फ्लाईओवर की तकमील से गुलशन मार्केट, समीजाबाद, न्यू मुल्तान और शाहरुख आलम के दरमियान रास्ता बहाल हुआ है, जो मेट्रो बस की तामीर के बायस मुनक़ता हो गया था। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, महसूस ही नहीं होता, इजीली चले जाते हैं, इजीली आ जाते हैं। नहीं तो यहाँ से गुजरना इतना महाल हो जाता था कि समझ नहीं आती थी कि यार जाएं कैसे। फैमिली है तंग, हम खुद तंग, इसमें किसी की क्या बात करें, हम खुद तंग होते हैं। फ्लाईओवर का बाकायदा इफ्तिताह चंद रोज तक मुतवक्के है, तहाँ मोटरसाइकिल सवारों ने आमदोरफ्त शुरू कर दी है। शहरियों का कहना था कि पहले काफी मुश्किलात का सामना था, मगर अब आसानी हो गई है। लंगते से वल्ला खाना पड़ता था, रोड ब्लॉक हो जाता था। अब ये माशाल्लाह बना है, आसानी हो गई है। फ्लाईओवर की तामीर से न सिर्फ रास्ता बहाल हुआ बल्कि तिजारती सरगर्मियां भी बेहतर होंगी। इंतजामिया के मुताबिक पेंट और लाइट्स का काम मुकम्मल होते ही इफ्तिताह कर दिया जाएगा। कैमरामैन आमिर शाह के साथ यासिर मजीद, मुल्तान। ईद कुर्बान पर खाने पीने में बेहतियाती गले पड़ गई। बदपरहेजी करने पर सैकड़ों शहरी अस्पताल जा पहुंचे। शहरियों को मैदे और पेट में खराबी की शिकायत है। मुल्तान में 4 बड़े अस्पतालों में इदादो शुमार के मुताबिक मरीजों की मजमूई तादाद 3500 से तजावुज कर गई। देखते हैं बिलाल न्याजी की ये रिपोर्ट। ईद उल अज़हा के मौके पर शहरियों ने गोश्त पर खूब हाथ साफ किए, लेकिन ये सब करना शहरियों को महंगा पड़ गया। मुल्तान में खाने पीने में बेहतियाती बरतने पर सैकड़ों शहरी पेट पकड़कर अस्पतालों में जा पहुंचे। निश्चित अस्पताल में 1542, शहबाज शरीफ अस्पताल में 770 मरीज रिपोर्ट हुए। ईद के दिनों के अंदर तकरीबन 750 से ज्यादा पेशेंट्स हमने जो हैं वो डील किए हैं। गैस्ट्रो रिलेटेड मतलब जो खाने पीने के रिलेटेड जो इमोशन है, पेट दर्द है, पेट खराब है उससे, और अभी भी ईद के बाद भी सूरत हाल थमी नहीं है, बल्कि उसी शद्दोमत के साथ पेशेंट्स आ रहे हैं। और इसमें ज़्यादातर पेशेंट जो हैं वो वही हैं जो कि खाने पीने के रिलेटेड हैं। चिल्ड्रन अस्पताल में 659 जबकि टाउन अस्पतालों में 549 मरीज लाए गए। अब तक मरीजों की कुल तादाद 3500 से तजावज कर गई। आजकल लोड शेडिंग वगैरह जरूरत से ज्यादा हो रही है, तो फ्रिज जो है वो टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पा रहे, और उसकी वजह से जो पड़ा हुआ गोश्त है वो कोई मेरे ख्याल में कोई बहुत ज्यादा महफूज नहीं है। अगर उसको आप स्टोर करेंगे और रख के खाएंगे, और अगर आप कर ही रहे हैं तो उसको बहुत अच्छी तरह से पकाएं। इवन फ्रिज के अंदर पका हुआ भी खाना पड़ा हुआ है तो उसको भी बहुत अच्छी तरह से गर्म करके दोबारा मतलब रिफ्रेश करके खाएं। डॉक्टर्स ने हदायत की कि शहरी कम खाना खाएं और फ्रीज में रखा गोश्त अच्छी तरह पका कर इस्तेमाल करें ताकि गैस्ट्रो पेट के दीगर अमराज से बचा जा सके। कैमरामैन आमिर शाह के साथ बिलाल नियाज़ी, मुल्तान।
विहाड़ी शहर में होने वाली आधे घंटे की बारिश ने पूरे के पूरे शहर को डबो दिया। इंतजामिया की जानिब से निकासी आब के इंतजामात के दावे हवा हो गए। शहर की गलियां और बाजार बड़ी नदी नालों का मंजर पेश करने लगे। शहरी शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। बारिश के बाद बाजारों में पानी खड़ा हो जाने की वजह से कारोबार जिंदगी बुरी तरह से मुतासिर होकर रह गया। बारिश के बाद शहर के मेन बाजार, जिना रोड, म्यूनिसिपल कमेटी चौक, कारखाना बाजार, रेल बाजार, क्लब रोड और दीगर इलाके पानी में डूब गए। शहरी कहते हैं कि शहर में निकासी आब का निजाम दरम भरम हो चुका। म्यूनिसिपल कमेटी का अमला कहीं भी दिखाई नहीं देता। अक्सर ताजिर दुकानें बंद करके घरों को रवाना हो गए। शहरियों ने कहा इंतजामिया से निकासी आब का निजाम ठीक करने का मुतालबा किया है, अगर वो सुन ले। मियांवाली तहसील ईसाखेल के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून की बारिशों ने तबाही मचा के रख दी। नदी नाले बिफर गए, पानी लोगों के घरों में दाखिल हो गया। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें बुरी तरह से तबाह। नाला बड़ोच के हिफाजती बंद टूटने से वांडा, सुल्तान खेल, एडवाला पुल, मेहरशाह वाली और जनती वाला ज़ेरे आब आ गया। रेस्क्यू टीमें 26 अफराद को मुतासरा इलाकों से खुश्की पर मुंतकिल कर चुकी, जिनमें 6 मर्द, 12 खवातीन और 8 बच्चे शामिल हैं। रेस्क्यू टीमें मरहलावार ऑपरेशन कर रही हैं। इंसानों की मुंतकिली के बाद मवेशी और कीमती सामान बचाया जा सकेगा। डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया मुख्तलिफ मुकामात पर कार्रवाइयों के लिए मौजूद है। डिप्टी कमिश्नर मियांवाली उमर जावेद का तहसील ईसाखेल के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। उन्होंने साबिक वजीर अमानतुल्लाह खान शादी खेल के हमरा मुख्तलिफ फ्लड रिलीफ कैंप का मुआयना भी किया। तहसील ईसाखेल में डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद ने सैलाब मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियों का खूब जायजा लिया। डेरा गाजी खान और राजनपुर के मुख्तलिफ इलाकों में रूद कोही ने 22 फसलों को नुकसान पहुंचा है। पहाड़ी इलाकों से मुल्हिका मोहम्मदपुर और फाजिलपुर के चंद इलाकों में बंद टूटने से फसलों को शदीद नुकसान हुआ। रोद कोही के 22 कपास और चारे की 4200 एकड़ फसलें ज़ेरे आब आ चुकी हैं। डायरेक्ट ज़राअत तौसी मेहर आबिद हुसैन का कहना है कि किसानों की रहनुमाई के लिए महकमा ज़राअत की टीमें मुतहर्रिक हैं। डायरेक्टर ज़राअत तौसी मेहर आबिद हुसैन का कहना था कि फील्ड्स के लिए लोग मौजूद हैं। फील्ड्स में उनका कहना था कि खेतों से पानी निकालने के बाद 100 लीटर पानी में 1.5 से 2 किलोग्राम का स्प्रे किया जाएगा। किसानों की मुश्किलात को ब्रेक न लग सके। मुल्तान में कपास की फसल पर पत्ता मरोड़ वायरस का हमला। दर्जा हरारत और नमी का तनासुब बढ़ने से सफेद मक्खी का खतरा भी सर पे मंडलाने लगा। मौजूदा मौसमी सूरत-ए-हाल की वजह से ज़राई माहिरीन ने आइंदा दिनों में फल गिरने का खदशा भी जाहिर किया है। देखते हैं अली रियाज की ये रिपोर्ट। मुल्तान समेत जुनूबी पंजाब में कपास की फसल पर पत्ता मरोड़ वायरस का हमला। ज्यादा दर्जा हरारत और नमी का तनासुब बढ़ने से सफेद मक्खी का खतरा भी मंडलाने लगा। मौजूदा मौसमी सूरत-ए-हाल के पेश नजर माहिरीन ने आइंदा दिनों में फल गिरने का खदशा भी जाहिर कर दिया। बारिश के बाद जड़ी बूटियाँ इनको साफ करें, ये क्योंकि ये मेज़बान पौधे पत्ता मरोड़, वाइट फ्लाई और पेस्ट की। नंबर 2 जो है वाइट फ्लाई का आप जो है ना हम कहते हैं प्लांट एक्सट्रैक्ट्स का स्प्रे करें, और साथ साथ जो है ना आप केमिकल स्प्रे जो भी है आप माहिरीन के मशवरे से सॉफ्ट केमिकल का स्प्रे करें, और स्प्रे में शाम को स्प्रे करना है, आपने सुबह को नहीं करना। डायरेक्टर CRI का कहना था कि वायरस के लिए SOP और नाइट्रोफॉस आधी बोरी 15 दिन के वक्फे और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का स्प्रे किया जाए, जबकि सफेद मक्खी के लिए बायोपेस्टिसाइड और सॉफ्ट स्प्रे किया जाए। वायरस के लिए आपने ग्रोथ जो है ना SOP अगर नहीं डाली तो SOP जमा आप नाइट्रोफॉस और पोटाश के आधा बोरी जो है ना आप 15 दिन से वक्फे के साथ करें, और ऊपर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल करें, अमाइनो एसिड्स का इस्तेमाल, और हमने ये तजुर्बात किए, इससे जो है ग्रोथ आपकी अच्छी होगी। ज़राई माहिरीन की जानिब से काश्तकारों को हर सूरत में जड़ी बूटियों का तदारुक करने की हिदायत की गई है। कैमरामैन अरशद गुज्जर के साथ अली रियाज, मुल्तान। रहीम यार खान में महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों में बारिश की नवीद सुना दी। डिप्टी डायरेक्टर मौसमियात इकरार हुसैन कहते हैं बारिश से कपास की फसल को फायदा होगा। बारिशों में जड़ी बूटियां उगती हैं। किसान और जमींदार कपास की फसल से केमिकल्स को गोडी करके जड़ी बूटियों का खात्मा करें। देखते हैं आमिर भट्टी की ये रिपोर्ट। रहीम यार खान के किसानों के लिए अच्छी खबर, महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों में बारिश की नवीद सुना दी।
डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर इकरार हुसैन कहते हैं कि कपास की फसल फ्लावरिंग के अहम मरहले में पहुंच गई है। आइंदा 24 घंटों में बारिशें होने का सिलसिला भी फसल के लिए मुफीद होगा। गुज़िश्ता बारिशों से भी कपास की फसल को फायदा पहुंचा था। बारिश के ज्यादा पानी को फसल में खड़ा न होने दिया जाए, जड़ी बूटियों का भी फौरी तदारुक किया जाए। इस वक्त जो है जितनी भी बारिश हुई है वो अल्हम्दुलिल्लाह फसल के लिए बहुत बेहतर है। आगे अगर बारिश होती है तो ज़िम्मेदार भाइयों के लिए ये गुजारिश है ज़िम्मेदार भाइयों से कि वो रोज़ाना की बुनियाद पर कपास का मुआयना करें, और अगर 12 घंटे से ज़्यादा पानी खड़ा होता है तो पानी फ़ौरन जो है वो गहरे खेतों में निकाल दें। डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर इकरार हुसैन का कहना था कि अगर फसल ज्यादा ना बढ़े तो यूरिया खाद और 5 किलोग्राम सल्फर फी एकड़ इस्तेमाल की जाए ताकि फी एकड़ पैदावार बेहतर हो सके। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ रोही न्यूज रहीम खान। मुजफ्फरगढ़ शहर में नान बाई एसोसिएशन ने नान की कीमत न बढ़ाने पर हड़ताल शुरू कर दी। सदर नान बाई एसोसिएशन महबूब अहमद का कहना है नान की कीमत 15 रुपए मुकर्रर की जाए, वरना एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। मैदा और गैस की कीमत बढ़ चुकी है, जिला इंतजामिया को भी हमारा एहसास करना चाहिए। मजीद जानते हैं आमिर डोगर की इस रिपोर्ट में। मुजफ्फरगढ़ शहर में नान बाई एसोसिएशन की मुकम्मल तौर पर शटर डाउन हड़ताल। शहर के गुंजानाबाद इलाकों में आज दिन भर नान की दुकानें बंद रहीं। नान बाई एसोसिएशन के सदर महबूब अहमद का कहना है कि इंतजामिया ने 1 माह बाद कीमतें बढ़ाने का वादा किया था जो पूरा नहीं हुआ, इसलिए आज हड़ताल पर मजबूर हैं। नान की कीमतें बढ़ाने तक एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। तमाम हजरात ये जो नान वाले हैं ना बहुत परेशान है भाई, इनका जो है ना बिल भी पूरे नहीं आने। हम तो कर्जे ही हो चुके हैं, जो मैदे वाले हैं उनके पैसे हमने देने हैं 1 लाख से 1.5 लाख 2 लाख से ऊपर हमने मैदे वालों के पैसे देने हैं। यही हालात हो गया हमारे साथ, हम तो बहुत परेशान हो रहे हैं। नान बाई एसोसिएशन के ओहदेदारों का कहना था कि नान की कीमत 10 रुपए है, जबकि मैदे और गैस की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं। ऐसे में सादा नान की कीमत फौरी तौर पर 15 रुपए की जाए और रोगनी नान 20 से 25 रुपए का किया जाए। जब 3,3200 का कट्टा था मैदे का, उस वक्त 10 रुपए का नान था। आज 4400 रुपए का कट्टा है, आज भी 10 रुपए का नान है। गैस तकरीबन 45% बढ़ चुकी है, तो नान का रेट वही 8-10 रुपए का जा रहा है। मुजफ्फरगढ़ शहर में नान की दुकानों से कई अफराद का रोजगार वाबस्ता है और शहर की तमाम छोटी बड़ी रेहड़ियों और होटलों पर भी नान सप्लाई किए जाते हैं। नान बाई एसोसिएशन की हड़ताल की वजह से शहरियों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कैमरा टीम के हमरा आमिर डोगर, रोही, मुजफ्फरगढ़। अब बात करेंगे खवातीन टीचर्स को तरक्की देने के हवाले से। रहीम यार खान में महकमा हायर एजुकेशन ने खवातीन टीचर्स को तरक्की देना शुरू कर दी। खवातीन टीचर्स को असिस्टेंट प्रोफेसर से एसोसिएट प्रोफेसर के ओहदे पर तरक्की देने के लिए सीनियरिटी लिस्ट भिजवा दी गई। रहीम यार खान में खवातीन टीचर्स को 18वें स्केल से 19वें स्केल में तरक्की दी जा रही है और रुखसाना कौसर, अनीला खालिद, अजरा परवीन और रहीम यार खान से तायरा परवीन, शहनाज कौसर को भी इन सब के नाम भिजवाए गए हैं। डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस सायरा बानो का कहना है महकमा हायर एजुकेशन में मरहलावार तमाम शोबों से ताल्लुक रखने वाले मुलाजमीन को तरक्की दी जा रही है। बसारत से महरूम अफराद भी अब बनेंगे हुनरमंद, मिलेंगे रोजगार के नए नए मौके। मुल्तान में नाबीना अफराद के लिए मोहम्मद बिन कासिम ब्लाइंड वेलफेयर कॉम्प्लेक्स की जानिब से स्किल कोर्सेज का ऐलान किया गया, जिनका आगाज 15 जुलाई से होगा। रिपोर्ट कर रही है सुहेरा तारिक। बसारत से महरूम अफराद के लिए अच्छी खबर सामने आ गई। मोहम्मद बिन कासिम ब्लाइंड वेलफेयर कॉम्प्लेक्स की जानिब से नाबीना अफराद के लिए स्किल कोर्सेज का ऐलान कर दिया गया। स्किल कोर्सेज का आगाज 15 जुलाई से होगा। लड़कियों के लिए कुकिंग क्लासेस का आगाज किया जाएगा। हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इस दफ़ा हम लोग कर रहे हैं वो ये है कि हमारे पास कुकिंग लैब जो है वो हमारे पास यहाँ पर स्टार्ट हो रही है। पहले भी जो हमारी बच्चियाँ यहाँ पे मेरे पास एनरोल्ड हैं उनकी यहाँ पर कुकिंग क्लासेस होती हैं, लेकिन इस दफ़ा कुकिंग क्लासेस हम स्पेसिफिकली जो है जो बाहर से बच्चियाँ हैं वो भी हमारे पास एनरोल हो के यहाँ पर जो है कुकिंग सीख सकेंगी। इदारे में कुकिंग लैब भी कायम की जाएगी। नाबीना अफराद की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए भी क्लासेस दी जाएंगी। हमारे पास यहाँ पर आईटी के कोर्सेज हैं, यहाँ पर ब्रेल के स्पेशलाइज्ड कोर्सेज हैं, फिर हमारे पास यहाँ पर टेलीफोन ऑपरेटिंग है, केनिंग है, प्लस जो है यहाँ पर जो है कैपेसिटी बिल्डिंग के कोर्सेज जो हैं अब स्टार्ट होंगे और वो जो हैं इंशाल्लाह ताला वो हमारे पास जो है 15 जुलाई से कोर्सेज स्टार्ट हो रहे हैं। नाबीना अफराद आईटी क्लासेस, स्पेशल ब्रेल कोर्स, टेलीफोन ऑपरेटिंग के कोर्स में भी दाखिला ले सकते हैं। कैमरामैन एडी नवाज के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान।
मुल्तान में मखदूम सैयद तजम्मुल हुसैन गिलानी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स का दूसरा और आखिरी रोज उर्स की तकरीबात दरबार मूसा पाक शहीद पर मुनक्किद की गई, जिसकी सदारत सज्जादा नशीन सैयद विलायत मुस्तफ़ा गिलानी ने की। मुल्क भर से आए जय्यद उलमा और मशाइख ने खिताब किया। देखते हैं राना बिलाल की ये रिपोर्ट। मखदूम सैयद तजम्मुल हुसैन गिलानी के पहले उर्स की तकरीबात दरबार मूसा पाक शहीद पर हुई, जिसकी सदारत सजादा नशीन सैयद वलायत मुस्तफ़ा गिलानी ने की। काफ़ी तादाद में यहाँ पे लोग आए हैं। पहला सालाना उर्स था तो लोगों की मोहब्बत का मज़र था और दीदी था कि इंतहाई गर्मी के बावजूद इस जुलाई के महीने में और शिद्दत की गर्मी थी आज, लेकिन लोगों ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया। उर्स का आगाज तलावत कुरान पाक से हुआ, जिसके बाद नात ख्वानी भी की गई। मुल्क भर से ज़ायरीन ने शिरकत की। इस मौका पर लंगर का वसी इंतजाम किया गया। मखदूम सैयद तजम्मुल हुसैन गिलानी साहब का पहला सालाना उर्स था यहाँ पे ना मुल्तान में, तो माशाल्लाह लंगर का भी वसी इंतज़ाम था और ये हज़ारों की तादाद में लोग उनके मुरीदैन यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। वो एक सच्चे आशिक रसूल थे। मेहमान ग्रामी में पीर सैयद महर मोयुद्दीन रूमी गिलानी, सजादा नशीन गोलड़ा शरीफ, मुफ्ती मोहम्मद इकबाल चिश्ती, मोहम्मद मुस्तफ़ा गिलानी और साहबजादा फवाद रबानी ने शिरकत की और इख्तितामी नशिस्त से खिताब किया। सजादा नशीन दरबार मूसा पाक शहीद सैयद वलायत मुस्तफ़ा गिलानी का कहना था कि बाद नमाज फजर खत्म ख्वाजगान हुआ, जबकि 2 बजे इख्तितामी दुआ भी करवाई गई। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ राना बिलाल, रोही, मुल्तान।